और मेरे जुगाड़ू कोडर्स यार, नींद आ रही है कि नहीं आ रही है? और नहीं आ रही है अगर, और जावास्क्रिप्ट की वजह से नहीं आ रही है, बहुत सही रास्ते पे जा रहे हो भाई, क्योंकि मुझे तो नहीं आ रही है। सुबह सुबह 6:30 बजे उठ गया था, बढ़िया तरीके से वीडियो बना रहा हूँ और मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि अच्छे तरीके से, बहुत शानदार तरीके से तुम्हें कंसिस्टेंटली वीडियोस प्रोवाइड कर सकूँ, जावास्क्रिप्ट समझा सकूँ। उसके लिए मेहनत जरूरी है, और जितनी मेहनत मैं करूंगा उससे मैं चाहता हूँ डबल मेहनत तुम करो सीखने में, क्योंकि सीखोगे तभी दिमाग में घुसेगी चीजें, जावास्क्रिप्ट समझ में आएगी भाई। यही तो बात है कि तुम्हें अपने आप को फील करवाना है कि यार मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, और वो करना भी है, सीखना है। मैं जैसे जैसे बता रहा हूं ना, उसको खुद से प्रैक्टिकल करो तो ही आएगा मजा। और चलो मजे के साथ ना अब शुरू करने वाले हैं हम वेरिएबल्स की कहानी। भाई ये वेरिएबल क्या है, ये वेरिएबल है क्यों, इनकी कहानी क्या है, इनका कच्चा चिट्ठा निकाल के रखेंगे भाई साहब। पूरे A to Z वेरिएबल खेलने वाले हैं हम, और इनको खेलने के लिए हम चलते हैं अपने कोड में। तो यहाँ पे ये देखो, हमने ये हेलो वर्ल्ड लेके रखा है, और बाकी सारी चीजें हम डिलीट कर देते हैं, सिंपल सा। अब देखो यहाँ पे मैं सिंपल सा करता हूँ भाई, एक काम करो, 2 × 2 + 4। अब बताओ आंसर क्या होगा? अरे क्यों बताऊँ, हमारे पास ये है ना जावास्क्रिप्ट, तो ये बोल रहा है भाई आंसर तुम्हारा होगा 8। बहुत सही, बिल्कुल सही भाई, मान गए तुम्हारी बात। लेकिन होता क्या है भाई, ये जो कैलकुलेशन है अभी तो बहुत सिंपल वाली है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो तुम क्या कर सकते हो? तुम बोलोगे भाई एक काम करना यार, ये कैलकुलेशन एक जगह कर ले पहले, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा ना उसको यहां प्रिंट कर। ठीक है, तो वो होगा कैसे? उसके लिए हमें रिजल्ट को कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना, स्टोरेज हमारे पास होना चाहिए ना भाई। जैसे कि जब तुम स्कूल में जाया करते थे तो तुम्हारे कॉपी किताब लंच बॉक्स यार, ये जो कंपॉक्स बॉक्स होता था जिसमें पेन पेंसिल वगैरह रखते थे, वो सारी चीजें कहाँ रखते थे तुम? क्या हर एक चीज को जेब में डाल के लेके जाते थे? नहीं, तुम क्या करते थे, तुम्हारा एक बैग होता था, हम हिंदी में उसको बस्ता बोलते थे भाई, बस्ता हमारा किधर है, बस्ते में हमारी कॉपी किताब रख दो। ठीक है, तो बैग में सब कुछ रख देते थे तुम, फिर बैग को तुम अपने घर से अपने स्कूल तक लेके जाते थे। तो वो क्या हुआ, तुमने एक स्टोरेज लिया, एक बैग लिया, उसमें सारी चीजें डाल दी, और फिर वो बैग को जहां ले जाओगे ना, वो सारी चीजें अपने आप चली जाएंगी, वो सारे के कॉपी किताब एंड पेन पेंसिल लंच बॉक्स सब एक साथ चला जाएगा जहां भी वो बैग लेके जाओगे। तो उसी तरीके से हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, चलो उस कंटेनर को बोलते हैं रिजल्ट, और इसके अंदर हम ये डाल देते हैं अपना पूरा का पूरा कोड इस तरीके से, और बोलते हैं भैया एक काम करो ना, ये रिजल्ट को तुम ले लो, ये कंसोल लॉग को हम बोल रहे हैं भाई, तुम्हें रिजल्ट, तुम इसका फाइनल रिजल्ट चाहिए था ना, इसका सम मतलब जो भी इसका मैथ रिजल्ट होगा वो चाहिए ना तुमको, तो वो हमने एक बैग के अंदर डाल दिया, वो बैग ले लो, तुम बैग ले लोगे तो तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा, है कि नहीं? सेम कहानी यहाँ पे की है हमने, और यहाँ पे जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ और उसके बाद जाता हूं यहां पे, और देखो वापस रीलोड करने पे भी हमारा वो 8 का 8 ही आ रहा है। अब ये हुआ क्या भाई यहां पे, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब ही होता है एक कंटेनर, एक ऐसा जिसमें तुम जो चाहो वो भर सकते हो, और जब चाहो तुम उसके चीजें निकाल भी सकते हो। वही मैंने बैग में बताया था, बैग में जब चाहे हम कॉपी किताब भर सकते हैं, और जब चाहे हम उसको निकाल सकते हैं, और जहां भी जाएंगे हम वो बैग लेके सारी की सारी हमारी चीजें चली जाएंगी उसके साथ साथ। सेम कहानी यहां पे हो रही है भाई। तो ये रिजल्ट में हमने डाल दिया एक कंटेनर में, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल, और उसमें चीजें डाल दी, और वो वेरिएबल को जहां ले जाओगे वो चीजें भी वहां की वहां चली जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें तुम कुछ मल्टीप्लिकेशन या नंबर ही कर सकते हो, सिंपल से तुम अगर सार्थक लिखोगे ना यहाँ पे, और यहाँ पे रिजल्ट को मैं इस बार अलर्ट करवाता हूँ तुमको, ठीक है, अलर्ट किया जैसे मैंने, तो तुम देखोगे यहाँ पे ये सार्थक लिख के आ गया। और ये सार्थक क्यों लिख के आ गया? क्योंकि हमने कहा था अलर्ट कर दो रिजल्ट को। अब रिजल्ट क्या है? रिजल्ट तो एक कंटेनर है, रिजल्ट तो एक वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर की वैल्यू क्या है? तो वैल्यू तो सार्थक थी, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ना इसको टेक्निकल भाषा में समझते हैं। अभी तो हमने जनरल समझ लिया कि भाई है क्या, क्या काम करता है। तो टेक्निकली जब तुम्हें वेरिएबल बनाना होता है ना, तो तुम एक कीवर्ड का यूज करते हो, LET, लेट, ठीक है। उसके बाद तुम लिखते हो वेरिएबल का नाम, फिर उसके बाद लगाते हो ये असाइनमेंट ऑपरेटर, और फिर उसकी वैल्यू। फिर से समझते हैं भाई, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। पहली बात तो ये लेट तो लगाया नहीं था हमने पहले, ये क्यों लगाना है देखेंगे, पर अभी इतना समझ लो, कोई भी वेरिएबल बनाने से पहले वेरिएबल का तो कुछ नाम देना पड़ेगा। अब इसको रिजल्ट की जगह मैं नेम लिख देता हूं भाई, नेम ही तो है ये, ठीक है, इसको माई नेम कर देता हूं, ठीक है। तो माई नेम तो सार्थक है ना, तो ये है वैल्यू। किसकी वैल्यू? इस कंटेनर में जो हम रख रहे हैं उसकी वैल्यू। लेकिन रखेंगे कैसे भाई? रियल वर्ल्ड में तो हम ऐसे हाथ से उठा के चीज रख देते हैं, लेकिन कंप्यूटर वर्ल्ड में हमें असाइन करना पड़ता है। तो एक इक्वल टू साइन है ना, वो मतलब वो नहीं है कि हम कंपेयर कर रहे हैं। यहां पे एक इक्वल टू साइन का मतलब है राइट हैंड की जो चीजें हैं, राइट हैंड साइड जो चीजें हैं, उसको हम लेफ्ट हैंड वाली चीज में, मतलब वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं, डाल रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक ये है सिंपल सा समझने का तरीका, और इसको टेक्निकल भाषा में हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेट कर रहा है, मतलब ये असाइनमेंट वाला काम करवा रहा है, इधर की चीजें उठा के कंटेनर में डाल देता है, ठीक है। अब ये लेट क्या है, और इसके बिना भी तो चल गया था भाई, तो क्या दिक्कत है, हमें लेट लगाना ही क्यों है भाई, ठीक है। तो इसको समझते हैं पहली बात। तो जावास्क्रिप्ट के जो वेरिएबल्स होते हैं ना, उनका कुछ स्कोप होता है, ग्लोबल स्कोप होता है। तो जब हम कोई भी लेट नहीं लगा रहे हैं, हम बिना लेट के लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं जब, तो जो वेरिएबल बना ना वो ग्लोबल वेरिएबल होता है, मतलब पूरे जावास्क्रिप्ट के कोड में वो कहीं पे भी यूज किया जा सकता है। अब ये ग्लोबल स्कोप को समझाने के लिए मुझे ना फंक्शन यूज करना पड़ेगा। अब ये फंक्शन के बारे में पढ़ा नहीं है हमने, तो परेशान मत होना, बस देख लो भाई, ऐसा नहीं कि भाई हमने पढ़ा नहीं है हमें बता दो पहले। अरे नहीं भाई, इतना हार्ट फेल नहीं करना तुमको, इतना बुखार नहीं लेके आ जाओ, बहुत झंडू सी चीज है ये फंक्शन, पर परेशान
परेशान नहीं होना, ठीक है। तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, ये जो नेम लिखा है ना इसको उठाते हैं यहाँ से और यहाँ पे हम लिख देते हैं और फंक्शन को नाम दे देते हैं प्रिंट नेम, गेट नेम, ठीक है। तो ये गेट नेम कर दिया। अब ये गेट नेम को हम कॉल भी कर देंगे। अगेन अभी समझ में नहीं आ रहा फंक्शन तो परेशान मत होना, तुम बस ये फोकस करो भैया हम लेट लगाना क्यों है और क्यों नहीं लगाना है, ठीक है। तो अब देखो होगा क्या क्या होगा कि ये प्रिंट नहीं अलर्ट है वो अलर्ट में दिख जाएगा। तो हमने रीलोड किया तो ये, अच्छा इसको पहले तो ये यहाँ से हटाना पड़ेगा ना, नीचे लिखना पड़ेगा कंसोल अलर्ट वाला, ठीक है। अब देखो इसको रीलोड किया तो ये सार्थक आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। लेकिन जैसे ही मैं इसको लेट लगा देता हूँ, अब देखो जैसे ही इसको मैंने सेव किया, अब रीलोड किया यहाँ पे, ये देखो यहाँ एरर आ गया, माय नेम इज नॉट डिफाइंड। अरे डिफाइन तो किया ना ये फंक्शन के अंदर, नहीं यहाँ पे हो गई गड़बड़। यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गई कि हमने ये लेट माय नेम जो है इस फंक्शन के अंदर लिखा है। तो जैसे ही फंक्शन क्लोज हुआ, फंक्शन खत्म हुआ, जावास्क्रिप्ट ने इस नेम वाले वेरिएबल को भी मार दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, निकाल दिया, फेंक दिया, कचरे में डाल दिया ठीक है। तो हुआ ये कि ये जो माय नेम वाला वेरिएबल है उसका स्कोप डिफाइन हो गया। स्कोप डिफाइन मतलब ये अब इससे बाहर नहीं जाएगा। वही वाली बात हो जाती है कि हम अगर स्कूल में हैं, अब तुम बोलोगे स्कूल के एग्जांपल देता, भाई आई लव माय स्कूल एंड आई मिस माय स्कूल। तो स्कूल में क्या होता था कि अगर तुम प्राइमरी सेक्शन में हो ना तो तुम्हें सेकेंडरी सेक्शन में जाने की इजाजत नहीं होती थी। तो इसका मतलब तुम्हारा स्कोप क्या था, प्राइमरी सेक्शन में ही घूमने का, सेकेंडरी सेक्शन में नहीं जा सकते हो तुम। लेकिन अगर तुम प्राइमरी सेक्शन के हो, लेकिन तुम प्राइमरी सेक्शन के स्कूल लीडर हो, प्राइमरी सेक्शन के लीडर हो, तो हाँ तुम बहुत सारी चीजों में कोऑर्डिनेट करने के लिए ना बाहर जा सकते हो। तुम्हारा स्कोप ग्लोबल है, तुम सेकेंडरी सेक्शन में जा सकते हो, तुम प्रिंसिपल ऑफिस में भी जा सकते हो, तुम पूरे स्कूल में घूम सकते हो। भाई तुम कैप्टन हो ना, कैप्टन हो स्कूल के प्राइमरी सेक्शन वाले। तो इसलिए तो ये समझने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हमारा लेट लगाना क्यों है, जब बिना बिना लेट लगाए भी काम हो जाता है। तो लेट हमें इसलिए लगाना है कि हमें स्कोप डिफाइन करना है, जिससे कि हमारा प्रोग्राम ज्यादा रैम ना खाए। क्योंकि हम अगर ग्लोबल कर देंगे ना तो उसके लिए रैम खाएगा, हर जगह पूरे प्रोग्राम में वो चेक करेगा कहीं ये यूज तो नहीं हो रहा, कहीं ये यूज तो नहीं हो रहा। भाई इतना क्यों परेशान करना प्रोग्राम को भी, है ना। तो लेट लगा दो, अगर यूज है तो ठीक है, नहीं है तो भाई लेट लगा के उसका स्कोप डिफाइन कर दो। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपने दिमाग में बैठा लो भाई साहब, बहुत जरूरी है। चलो अब तुम्हें ये पता लग गया कि भाई लेट लगा के क्यों करते हैं, पर पता है एक चीज और की जा सकती है। पहले मैं नाम को बोल देता हूं भाई ये हमारे पास एक वेरिएबल है, ठीक। फिर मैं बोलता हूं भाई इस वेरिएबल में वैल्यू डालो। तो अब ये दो स्टेप में भी किया जा सकता है कि भाई पहले हम डिफाइन कर देंगे भाई एक कंटेनर है और फिर बाद में उसमें जाके हम वैल्यू डाल देंगे। क्या दिक्कत है भाई, तुम्हें कंटेनर में वैल्यू चाहिए ना, ठीक है। नहीं भी डालोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलेगा ठीक है नहीं है तो नहीं है भाई, हम क्या कर सकते हैं। अगर ऐसा रहा तो वो बोलता है अनडिफाइंड, डिफाइन ही नहीं किया ना तुमने, इसका जो कंटेनर है उसमें वैल्यू तुमने कुछ डाली नहीं तो वो खाली है, खाली है मतलब अनडिफाइंड है, ठीक है। लेकिन जैसे ही तुमने वैल्यू डाली और ये देखो जॉन डो जो है वो प्रिंट हो गया अलर्ट के अंदर। तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि पहले हम डिफाइन कर दें, इसको बोलते हैं डिफाइन करना। मैं लिख देता हूं भाई डिफाइनिंग वेरिएबल, और फिर हम बोलते हैं असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल, ठीक है। तो ये असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल, तो ये दो काम जो है हम अलग अलग भी कर सकते हैं और हम चाहें तो ये दोनों के दोनों काम हम एक साथ भी कर सकते हैं। लेट माय नेम इज इक्वल टू सार्थक, ठीक है ऐसे। तो यहां पे हमने डिफाइन और असाइनमेंट दोनों एक साथ कर दिया। अब मान लो मुझे फर्स्ट नेम भी चाहिए और लास्ट नेम भी चाहिए, तो भाई मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं जरा फर्स्ट नेम में, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी चाहिए। तो मैंने कहा लेट लास्ट नेम इज इक्वल टू SHRIVSTAVA सार्थक श्रीवास्तव। फर्स्ट नेम हो गया और अलर्ट में मैं लिख देता हूं भाई लास्ट नेम भी चाहिए मुझे। तो ऐसा होगा क्या, देखते हैं। तो हमने किया रीलोड, तो पहला तो सार्थक हुआ और फिर सार्थक ही हुआ। भाई श्रीवास्तव को लिया नहीं उसने, क्योंकि मैंने लास्ट नेम किया था कॉमा करके। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसकी जगह कंसोल में लिख देता हूँ। भाई अपने को क्या डर है, अपन के पास बहुत सारे ऑप्शन बिड़ू। तो ये देखो ये आ गया सार्थक श्रीवास्तव इस तरीके से लिख के यहाँ पे। लेकिन ये दो बार लेट लिखने की बजाय तुम क्या कर सकते हो, तुम बोलोगे भैया देखो मैं अभी वेरिएबल बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला वेरिएबल बनाने के बाद मैं कॉमा दे दूंगा ना अगर, तो भी वो काम कर जाएगा। और ये देखो इसको ऐसे करके न्यू लाइन में भी डाल सकते हो, क्योंकि याद करो मैंने बताया था कि जो सेमी कोलन है जब तक वो नहीं लगा है तब तक वो एक ही कोड होगा। लेकिन दो तरह के वेरिएबल बनाने के लिए तुम कॉमा यूज कर सकते हो कि भाई एक वेरिएबल का काम खत्म, एक वेरिएबल बन गया, उसमें चाहे असाइनमेंट करो चाहे ना करो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फर्स्ट नेम हटा सकते हो और फर्स्ट नेम डाल भी सकते हो जब लेट करके क्रिएट कर रहे हो वेरिएबल तब, ठीक है। तो ये भी काम कर जाएगा बड़े अच्छे तरीके से। देखो सर से सार्थक श्रीवास्तव लिख के आ गया है बहुत शानदार तरीके से। लेकिन पता है तुमने कहीं कहीं देखा होगा वहां पे वार लिखा होगा, क्या वार से काम चलेगा? हाँ भाई वार से भी तो काम तो चल रहा है ना, हुआ क्या ये, क्यों हम लेट भी है हमारे पास वार भी है। तो भाई परेशान मत हो, ये वार 2015 तक ही वैलिड था, मतलब ऐसा नहीं कि अभी वैलिड नहीं है, वैलिड है, यूज कर सकते हो। लेकिन ये पुराने जमाने में जो जावास्क्रिप्ट होती थी ना, वहां पे वेरिएबल को बनाने के लिए वार यूज किया करते थे, वैर यूज किया करते थे, जो भी बोलना भैया वैर वार, ठीक है तो वो कर सकते थे। लेकिन अब लेट यूज करते हैं। ये क्यों होता है वो बहुत आगे चल के हम समझेंगे कि भाई इनमें डिफरेंस क्या है, क्यों ये वॉर से हटा के जो है लेट पे लिया, इतनी वॉर क्यों करनी है भाई,
है तो वो भी हम समझेंगे बाद में, लेकिन अभी इतना समझ लो, अगर वॉर लिखा है या वार लिखा है कहीं पे तो वो पुराना कोड है। 2015 में एक रूल आया था एक्मा स्क्रिप्ट के द्वारा, जो मैंने बताया ना, एक्मा स्क्रिप्ट जो इसका जावास्क्रिप्ट का पूरा देखरेख करती है उसका, तो उसने बोला कि वार की जगह अब लेट यूज करो अगर तुम्हें वेरिएबल डिफाइन करना है तो इस तरीके से हम वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। अब सोचो अगर मैं इस फर्स्ट नेम को चेंज करना चाहूं तो क्या होगा। ऑल्दो मैं कभी नहीं चाहूंगा अपना फर्स्ट नेम, लेकिन मैं फर्स्ट नेम को मैं अपना यूजर नेम बनाना चाहता हूं जो मेरा इंस्टाग्राम या ट्विटर सब जगह है। यहां पे मैं इसको लिखता हूं फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, हमारा आ जाएगा सार्थक सैवी, ये मेरा यूजर नेम है। और अगर मैं इसको अब जाके प्रिंट करके देखूं तो ये देखो सार्थक सैवी श्रीवास्तव लिख के आ गया। इसका मतलब वेरिएबल है ना, वेरिएबल का मतलब है भाई उसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो कभी भी, ठीक है। अभी और लैंग्वेज में मत जाना, रस्ट वगैरह में मत पहुंच जाना जहां पे वेरिएबल का कुछ और ही मतलब हो जाता है यहाँ से, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में रहो भाई, जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल बनाया, उसमें कुछ वैल्यू डाली और आगे चल के हमने कहा नहीं वैल्यू चेंज कर देते हैं भाई, ठीक है भाई, चेंज कर दिया अभी हम जाके, ठीक है। तो ये हमने कर दिया इस तरीके से। पर अगर मान लो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं तो अब हो गया प्रॉब्लम, क्योंकि बोल रहा भाई एक वेरिएबल पहले से बना हुआ था, तुम क्या कर रहे हो, फिर से वेरिएबल बना रहे हो और उसी स्कोप में बना रहे हो। स्कोप जानते हो, मतलब जहां से जहां तक वो वैलिड है, वही प्राइमरी सेक्शन सेकेंडरी सेक्शन, ठीक है। तो इसलिए हम कभी भी एक वेरिएबल अगर बन गया है उसी स्कोप में दूसरा सेम वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते। हम वही वेरिएबल को यूज करके उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। भाई कंटेनर है ना, कंटेनर में कुछ डालो कुछ हटा दो, तो कुछ डाला तो पुरानी चीजें अपने आप डिलीट हो गई। एक बार में एक ही चीज रखता है वो कंटेनर, जो हमारा वेरिएबल कहलाता है। एक बार में एक ही कंटेनर में चीज रहती है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से हम जो है वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर लेते हैं, है ना। अब अगर तुम क्या चाहते हो कि यहां पे ना इसको मैं इस तरीके से लिखूं, फर्स्ट नेम में एफ कैपिटल एन कैपिटल, अब क्या ये काम करेगा देख लेते हैं भाई। देखो ये काम नहीं किया, क्यों? क्योंकि यहां पे ये एक नया ग्लोबल वेरिएबल बन गया फर्स्ट नेम। इसका मतलब केस सेंसिटिव होते हैं हमारे वेरिएबल का नेम। केस सेंसिटिव मतलब यहां पे ये जो है ये नॉर्मल है ये, लेकिन यहां जो है ये पास्कल केस है, एक फर्स्ट लेटर बड़ा और बाकी छोटे, फर्स्ट लेटर बड़ा बाकी छोटे, ठीक है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये कैमल केस भी शायद कहलाता है, याद नहीं, इतना सारे केस होते हैं, ठीक है। तो कुछ रूल होते हैं वेरिएबल के नाम डिफाइन करने का। चलो बैक टू नॉर्मल आ जाते हैं और यहां पे हम देखते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट में दो इंपॉर्टेंट स्पेशल सिंबल हैं, उन्हीं को यूज कर सकते हो वेरिएबल का नाम डिफाइन करने के लिए, और कोई भी स्पेशल वेरिएबल को नहीं यूज कर सकते हो। तो पहला वेरिएबल होता है डॉलर साइन। अगर तुम डॉलर साइन यूज कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे देखो एरर आ गया क्योंकि फर्स्ट नेम तो डिफाइन ही नहीं है ना, क्योंकि अब वेरिएबल का क्या नाम हो गया, डॉलर फर्स्ट नेम। ये पीएचपी की तरह हो गया भाई, पीएचपी में तो डॉलर के साथ ही होता है और कुछ तो होता ही नहीं है, तो वो यहां पे हमने डिफाइन कर दिया। ये यार ये आजकल लोड बहुत हो रहा है ये मेरे केस। तो इसको करने के बाद जब हम देखें तो वापस सार्थक श्रीवास्तव यहां पे लिख के आ गया। दूसरा है हमारा स्पेशल सिंबल जो है अंडरस्कोर। तो अब तुम अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हो, जो कि यहां पे सही तरीके से काम कर रहा है। तो याद रखना दो ही स्पेशल कैरेक्टर हैं जो यूज हो सकते हैं वेरिएबल का नाम शुरू करने के लिए। इसके अलावा अगर तुम चाहो कि भैया मैं हैश से शुरू कर दूं, नहीं भाई ये नहीं माना जाएगा, दिस इज इनवैलिड कैरेक्टर। तो देखो जैसे ही मैंने हैश यूज किया ये आ गया एरर, बोलता है नहीं भाई ये नहीं हो सकता। तो क्या मैं यहाँ पे नंबर यूज कर सकता हूं इस तरीके से? यार नंबर यूज करना है मुझे, 1 फर्स्ट नेम नहीं, 1 भी नहीं यूज कर सकते। तो मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ लेटर्स या फिर दो स्पेशल कैरेक्टर हैं, डॉलर साइन और अंडरस्कोर। अब एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं कॉन्स्ट, कॉन्स्टेंट इन जावास्क्रिप्ट। कॉन्स्टेंट जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, कॉन्स्ट का मतलब होता है इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो उसको डिफाइन करने के लिए तुम कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करोगे, जैसे कि ये हमने लेट यूज किया था ना, उसी तरीके से कॉन्स्ट। और इसमें जनरली तुम ऐसी चीज डालते हो जो कभी चेंज ही नहीं होनी है तुम्हारे। चेंज का मतलब अभी बताते हैं भाई, पहले पाई को हम प्रिंट तो कर लें। पाई को किया हमने प्रिंट, तो ये देखो 3.14 आ गई वैल्यू। लेकिन सपोज मैं चाहता हूं नहीं पाई की वैल्यू मैं चेंज कर सकता हूं, मैं चेंज कर दूंगा आज 4.4444 ये सब कर दूंगा जो भी है फालतू का। तो ये देखो ये आ गया असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल का एरर आ गया। अब बोल रहा है कि भाई ये तो तुमने कांस्टेंट बनाया था, तुम तो बोल रहे थे इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, फिर कैसे चेंज कर रहे हो? नहीं मैं चेंज नहीं करने दूंगा। तो भाई जावास्क्रिप्ट अब अड़ी में आ गया, लड़ाई करने पे आ गया। तुमने कैसे बोला कि कांस्टेंट को अपन चेंज करेगा? नहीं कर सकते, कांस्टेंट है मतलब कांस्टेंट, ठीक है। तो उस तरीके से ये कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जनरली कांस्टेंट को ना हम हमेशा जो है अपर केस से लिखते हैं। जैसे पाई है, अगर मान लो इसकी जगह मैं लिख दूं माय पाई, अब ये काम तो करेगा। देखो इसको मैं लिख देता हूं अगर माई पाई और इसको जाके यहां प्रिंट करूंगा तो ये काम तो कर रहा है भाई, लेकिन ये जनरल तरीका नहीं है। तो तुम्हें क्या करना है, my_pi, ये जनरल एक तरीका होता है कांस्टेंट लिखने का। और अगर तुम्हारे पास दो वर्ड है तो उनको डिफरेंशिएट करने का अंडरस्कोर से। तो ये पूरी कहानी है भाई वेरिएबल्स की, और वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, किस तरीके से डिफाइन करते हैं, क्या होता है ग्लोबल वेरिएबल और क्या होता है ये कांस्टेंट। अभी दिमाग में घुस गया कि नहीं घुसा? अभी भी अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है तुम्हारे लिए। याद रखना लाइक जरूर करना इस वीडियो को, और सब्सक्राइब किए बिना तुम्हें जाना नहीं है। मुझे बताओ यार इंस्टाग्राम पे जाके प्लीज स्क्रीनशॉट लो, इसका जो भी कोड तुम करोगे, प्रैक्टिस तो करोगे ना, हाँ करना है तो प्रैक्टिस करोगे तो स्क्रीनशॉट लो, इंस्टाग्राम पे जाओ, स्टोरी में जाके मुझे करो टैग, जिससे कि मुझे ये पता लगे कि तुम वीडियो से सीख रहे हो, और मैं करूंगा उसको रीशेयर, आएगा मजा। कोड में करते रहना है जुगाड़, क्योंकि देखते रहना है तुम्हें कोड जुगाड़।